कहते हैं जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, ना आकाश था, ना जल था, ना पृथ्वी थी, तब केवल श्री कृष्ण थे। वे स्वयं परब्रह्म सर्वोच्च पुरुष कहलाए। उनके साथ प्रकट हुई उनकी आद्य शक्ति श्री राधा। राधा न तो जन्मी न ही किसी ने उन्हें बनाया। वे अनादि अनंत और सनातन हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है कि राधा और कृष्ण दो नहीं, बल्कि एक ही सत्य के दो पक्ष हैं। जैसे सूर्य और उसकी किरणें, जैसे जल और उसकी तरंगें, वैसे ही कृष्ण और राधा। कृष्ण ने स्वयं कहा, राधा मेरी आत्मा है, मैं बिना राधा के अधूरा हूं। मैं शरीर हूं तो वे प्राण हैं, मैं पुरुष हूं तो वे शक्ति हैं। जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई तो ब्रह्मा विष्णु और महेश ने कृष्ण के पास आकर पूछा, हे प्रभु, यह आपके साथ जो दिव्य स्वरूप है, ये कौन है? इनका रहस्य क्या है? कृष्ण ने हंसते हुए उत्तर दिया, ये मेरी आद्य शक्ति हैं, जिन्हें ब्रह्मांड राधा के नाम से जानता है। इनके बिना मेरी कोई भी लीला संभव नहीं। जैसे अग्नि बिना ऊष्मा के अधूरी है, वैसे ही कृष्ण बिना राधा के अधूरे हैं। राधा ने भी देवताओं से कहा, जगत में जो भी प्रेम करुणा और भक्ति है, वह सब मेरा ही अंश है। मैं ही वह शक्ति हूं जो कृष्ण को कृष्ण बनाती है। बिना मेरे उनका कोई स्वरूप पूर्ण नहीं। इसीलिए ब्रजभूमि में कभी केवल कृष्ण नहीं पुकारा जाता। लोग कहते हैं राधे कृष्ण, राधे श्याम, राधे गोविंद, क्योंकि जगत जानता है राधा और कृष्ण अलग नहीं, बल्कि एक ही सनातन प्रेम का अनंत रूप हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण की यह कथा हमें बताती है कि राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक और सनातन है। प्रेम का अर्थ केवल मिलन नहीं, बल्कि आत्मा और शक्ति का एकत्व है। जहां राधा है वहीं कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वहां राधा है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह कथा आपको कैसी लगी, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।